कार्ड शफल करते वक्त मैं उस पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ जिसने ये मुझे क्वेश्चन भेजा है। तो आज का क्वेश्चन है, इज लव और ट्रॉमा बॉन्डिंग। तो ये वो जानना चाहते हैं कि क्या ये उनका लव है या एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है, यानी कि वो अटैच फील कर रहे हैं। तो देखते हैं टैरो का क्या कहना है इस बात के लिए। कार्ड है हमारे पास डेविल कार्ड। ओके, जब डेविल कार्ड आता है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, यहाँ पे टैरो आपको शुगर कोट करके नहीं बताएगा। तो ये ट्रूथ बॉम्ब ड्रॉप करता है जब डेविल कार्ड आता है, तो यानी कि आपको रियलिटी पता चलेगी कि क्या है, क्योंकि डेविल कार्ड शुगर कोट नहीं करता। ये कार्ड स्पॉटलाइट डालता है अटैचमेंट की शैडोज पे, लव के लाइट पे नहीं। यानी कि आपकी जो शैडोज हैं, यानी कि जो चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, जो चीज आप अपनी देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो डेविल कार्ड उस चीज के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, जिनका ये क्वेश्चन है, कि मैं आपको कोई भी फ्लारी बातें नहीं बोलने वाली इस डेविल कार्ड के अकॉर्डिंग। तो ये कनेक्शन लव और ट्रॉमा का एक थिन बॉर्डर पर है। ये जो आपका लव रिलेशनशिप है या आपका जो भी रिलेशनशिप है, ये एक लव और ट्रॉमा के बिल्कुल थिन लाइन के बॉर्डर पर खड़ा है। डेविल की एनर्जी का मतलब है यहाँ पे, यानी कि आप इस रिलेशनशिप को लेके उतने कॉन्फिडेंस में नहीं हो, बस आप बहुत ज्यादा उनसे एडिक्ट हो चुके हो, यानी कि उनके आदी हो चुके हो, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में हो। पीस दूर दूर तक कहीं नहीं है, पर उनकी तरफ एक पुल बहुत स्ट्रांग है, यानी कि वो एक मैग्नेट का काम कर रहे हैं। आप बार बार दूर होकर भी उनके पास हो जाते हो, ऐसा काम हो रहा है यहाँ पे। आपकी जो ये रिलेशनशिप की साइकिल है, ये बहुत पेनफुल है, पर आपको ये फेमिलियर लग रही है। हो सकता है ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो, जो आपको कोई लेसन देने के लिए आए। डेविल कार्ड हमारा ज्यादातर रिलेशनशिप में तभी आता है जब हमारा कोई कार्मिक साइकिल होता है। लव के नाम पे बहुत इंटेंस रिलेशनशिप तो है, पर सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत इनसिक्योर फील होता है इस रिलेशनशिप में। पैशन को और एक दूसरे के छोटे छोटे अटैचमेंट को आप केमिस्ट्री समझ रहे हो यहाँ पे। इनकंसिस्टेंसी को एक्साइटमेंट समझ लेते हो कभी कभी। इमोशनल स्पाइक्स को लव हाई नाम दे देते हो। हीलिंग तो होती नहीं है, बट कोपिंग ही चलती रहती है, यानी कोपिंग मैकेनिज्म में ही आप रहते हो। हील तो आप कभी इस रिलेशनशिप में हुए ही नहीं हो। इस रिलेशनशिप को आपने कभी खुल के जिया ही नहीं है। तो ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि ये कनेक्शन दिल से कम नर्वस सिस्टम से ज्यादा चल रहा है आपके, यानी कि बार बार आपके नर्वस सिस्टम पे आकर कोई अटैक कर देता है, इनकंसिस्टेंसी की वजह से, लव हाइक्स की वजह से, एक्साइटमेंट जो सडनली आपको एड्रेनल रश देती है लेकिन थोड़ी देर में वापस खींच लेती है। तो ये लव तो नहीं हुआ, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग ही हुई। ये गाइडेंस दे सकती हूँ डेविल कार्ड के अकॉर्डिंग। आप अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या सेफ फील करते हो आप इस रिलेशनशिप में। ट्रॉमा बार बार रिपीट होता है, एडिक्शन आपको ड्रेन करती है, अटैचमेंट कोई भी रिश्ते को खत्म नहीं करती, बट एक फ्रीडम देती है आपको, आपकी खुद की। वो पावर, वो चॉइस आपके हाथ में है, बट आप उस ट्रैप में खुद फंसे रहना चाहते हो। एंड में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि लव होगा तो ग्रो करेगा, काम करेगा, फ्री करेगा। ट्रॉमा बॉन्ड होगा तो ग्रिप पकड़ के रखेगा, इनकंसिस्टेंट स्पाइक देता रहेगा, पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे, सेम चीजें बार बार होती रहेंगी आपके साथ। ट्रॉमा बॉन्डिंग को पता ही नहीं है कि फ्री होके रहा कैसे जाता है। जब हम किसी के साथ ट्रॉमा बॉन्डिंग में होते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि फ्रीडम होती क्या है। होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि ये रिलेशनशिप आपके लिए क्या है। एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन।